हेलो। हाँ जी। हाँ बेटा, क्या किया जाए बेटा? तो मेरे भाई टेक्निकल इशू का अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, रिकॉर्डेड देख लेंगे। चलो, वैसे समय बहुत बचा है तो चैप्टर निपटा लेते हैं फटाफट। तो आखिरी मुद्दा बचा था वो अपना, तो आखिरी मुद्दे को निपटा लो बेटा। तो कल अपन ने ओलिगोपोली के फीचर्स पढ़ लिए थे क्या बेटा? टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पढ़ लिया था क्या? 3 हो गए थे, बाकी भी कर लेते हैं बेटा आज। तो कौन कौन से हो गए थे बेटा इसमें? हाँ बेटा, पॉलिसी और कॉम्पिटिटिव हो गया था। इसके बाद आता है पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली। बेटा, पार्शियल ओलिगोपोली वहां पे होती है जहां पे मार्केट में ग्रुप लीडर होता है बेटा, यानी 4-5 फर्म हो लेकिन एक ग्रुप लीडर या मार्केट लीडर हो। जैसे दैनिक भास्कर के आने से पहले राजस्थान पत्रिका ग्रुप लीडर था बेटा, वो सबसे बड़ा पेपर था। तो अगर वहां पर ऐसा कोई फर्म है जो डोमिनेट करती हो और वो सबका ग्रुप लीडर हो और प्राइस लीडर भी हो, तो ऐसी ओलिगोपोली को कहते हैं पार्शियल, जहां पर एक का राज चल रहा है और बाकी सब उसकी सुन रहे हैं। लेकिन फुल ओलिगोपोली तब होती है जब वहां पे कोई प्राइस लीडरशिप नहीं होती, सबकी अपनी मर्जी है। ये 10 रुपए में बेच रहे हैं, ये 5 में, ये 2 में, ये फ्री, आपकी मर्जी की बात है बेटा। और लास्ट होती है सिंडिकेटेड और ओलिगोपोली ऑर्गेनाइज्ड। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में बेटा बनाने वाली 3-4 फर्म होती है लेकिन बेचती एक के थ्रू है। बनाने वाली कितनी, बेचती किसके थ्रू है? पार्ले जी बिस्किट खाएगा कभी आपने? पक्का? कौन बनाता है पार्ले जी बिस्किट? पार्ले नहीं बनाती बेटा। पार्ले बिस्किट बनाती हैं ये 1, 2, 3, 4, ये 4 कंपनीज बनाती हैं। HCF फूड प्राइवेट लिमिटेड, एम कॉइल फूड लिमिटेड, HLVT और शशि सिंडल। पार्ले डू ओनली द मार्केटिंग। पार्ले सिर्फ अपने नाम का ठप्पा लगाता है और बेचता है। हालांकि जो एग्जाम्पल मैंने बताया ये सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का मतलब यही है कि बनाने वाले कितने हैं? 3-4, लेकिन बेचते एक के थ्रू है। अब इससे फायदा दोनों का है। पार्ले को फायदा ये मिल रहा है कि पार्ले तो अपना नाम कमा चुका है, अपनी ब्रांड नेम का पैसा खा रहा है, वो बिना प्रोडक्शन के भी कमा रहा है। और इनको फायदा ये है कि अगर ये सब अपने बिस्किट बेचने निकलेंगे ना, इनके मार्केट में बिस्किट बिकेंगे ही नहीं, जबकि पार्ले जी के नाम से बिक जाएगा। अब इनको भी ऐड करना पड़ेगा, शशि सिंडल बिस्कुट खाओगे क्या आप लोग? लेकिन पार्ले जी आंख बंद करके खरीद लेता आदमी, कौन सा बिस्किट है, पार्ले जी ले ले, कोई टेंशन नहीं। तो यही चीज है बेटा यहाँ पर। तो ये जो ओलिगोपोली है बेटा, ये होती है अपनी सिंडिकेटेड, जहां पर
अपने फर्म के प्रोडक्ट को एक सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के मीडियम से बेचती हैं, वो सिंडिकेटेड, और ऑर्गेनाइज्ड वो है जहां पर ये लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अपने आप को एक एसोसिएशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर लेते हैं बेटा। अब आप सोचेंगे कि कॉल्यूसिव और ऑर्गेनाइज्ड ये तो सेम ही हो गए, वहां पर भी मिल बैठ के अपन ने समझौता कर लिया था, यहां भी कर लिया, लेकिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी कोई नहीं जानता, लेकिन ये परमानेंट है बेटा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं। और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में आप ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ये किसका एग्जाम्पल है? ओपेक। और ओपेक किसका एग्जाम्पल है? इसका आंसर है ओलिगोपोली, बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ओपेक। तो ये रूल्स के बाहर जाके काम नहीं करते, जो रूल्स बना दिए वो बना दिए, और सब उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। और इसके बाद एक और क्वेश्चन जो यहां पे आपके लिए बनेगा वो है ये किंग डिमांड कर्व। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए स्वीजी ने। इसलिए इसको स्वीजीज मॉडल भी कहते हैं। किसका मॉडल है बेटा? स्विगी नहीं, स्विगी नहीं, स्वीजी। साहब किसका मॉडल है? स्विगी का। स्विगी नहीं, स्वीजी, पॉल ए स्वीजी। अब एक किंग डिमांड कर्व होता क्या है बेटा, वो समझ लो। मार्केट में 4 फर्म है बेटा, ए बी सी डी। ए ने प्रोडक्ट बेचा 10 का, इसने 10 का, इसने 10 का और इसने 10 का। लेकिन अगर एक प्राइस को कम कर दे तो इससे बाकी तीनों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बी सी और डी के कस्टमर किसके पास चले गए? तो बी सी डी क्या बैठ के देखते रहेंगे क्या? तो कुछ, तो बी ने कितने कर दिया, अब ए सी डी को प्रॉफिट की लॉस। सी ने कहा अच्छा है, तो डी ने कहा डर के आगे, तो इसने कहा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। प्राइस वॉर हो गई बेटा। क्या हो गई? प्राइस वॉर। लेकिन अगर ए जो है वो प्राइस को 10 से बढ़ा के 11 कर दे, तो क्या बाकी लोग कुछ रिएक्शन करेंगे क्या? अब इसने प्राइस 11 किए तो इसके सारे कस्टमर किसके पास चले गए, तो क्या ये भी प्राइस को बढ़ाना चाहेंगे क्या बेटा? आप अपने फ्रेंड के घर गए और आपका फ्रेंड गाजर का हलवा खा रहा है, तो आपकी भी इच्छा होगी कि नहीं होगी? है ना? तो उसने कम किया तो गाजर का हलवा खाया, तो हम भी गाजर का हलवा खाएंगे। लेकिन आप अपने दोस्त के घर और पत्थर से अपना सर फोड़ रहा है, आप बोलोगे मैं भी भाई, एक मेरे ही मार, बोलोगे क्या? तो अगर उसने प्राइस इंक्रीज किया तो अपने पैर पे पत्थर, तो कुल्हाड़ी तो मार रहा है अपने पैर पे, हम काय को माथापुड़ी करेंगे? एक ने प्राइस कम किया, सबने कम किया, लेकिन एक ने बढ़ाया तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया। इसको कहते हैं हम प्राइस रिजिडिटी। और प्राइस रिजिडिटी का रिजल्ट होता है किंग डिमांड कर्व। तो बेटा ये है आपका किंग डिमांड कर्व। कहा था ना कल आपने, पहले ऐसे फिर ऐसा क्यों नहीं, बना दिया हमने, ठीक है। अपर पार्ट ग्रेटर देन 1, लोअर पार्ट लेस देन 1, प्राइस ओपी, डिमांड ओक्यू। इसका मतलब क्या समझ लीजिए बेटा, ये जो पी प्राइस है ना, वो ये वाली प्राइस है बेटा, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग है अभी।
अगर आपने प्राइस इससे कम की तो डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले कम करने वाले नहीं हैं, सब कम करेंगे, ये डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने प्राइस इससे ज्यादा डिसाइड की तो डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि आपके सारे कस्टमर बी सी डी के पास चले जाएंगे। तो हमें कहां पे रहना है? पी प्राइस पे रहना है बेटा। अगर इससे नीचे गए तो डिमांड इलास्टिक, ऊपर गए तो इलास्टिक। एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो डिमांड कर्व है, किंक डिमांड कर्व, ये कौन से मार्केट से रिलेटेड है? आंसर है ओलिगोपोली से। दूसरा क्वेश्चन, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्राइस रिजिडिटी। तीसरा क्वेश्चन, प्राइस रिजिडिटी क्या होती है? प्राइस रिजिडिटी ये होती है कि अगर एक प्राइस कम करेगा तो सब प्राइस कम करेंगे, लेकिन एक ने प्राइस बढ़ाई है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था पॉल एस स्वीजी ने। और यहां पे जो किंक होता है वो कौन सी प्राइस पर होता है? तो प्रेजेंट प्राइस पर होता है किंक। यानी ये सेट हो चुकी है, ऊपर जाओगे तो इलास्टिक, नीचे आओगे तो इनइलास्टिक। किंक का मतलब मोड़, टूटा हुआ। जैसे आपका हाथ पकड़ के मैं ऐसे मोड़ दूं, क्या होगा? किंक। लेकिन मैं करूंगा नहीं ऐसा। तो आप जैसे पेन आपके हाथ में है, पेन को मोड़ दो ऐसे, तो क्या हो गया? वेरी गुड बेटा। तो किंक का मतलब मोड़, मोड़दार। वैसे से टूटा हुआ या मोड़दार, हिंदी में दोनों बोलते हैं बेटा। टूटा हुआ मांग वक्र, मोड़दार मांग वक्र, किंग डिमांड कर। क्लियर है बेटा? तो बनाइए और खत्म कीजिए बेटा। चैप्टर खत्म नहीं हुआ बेटा अभी, चैप्टर तो अभी बाकी है बेटा। ये बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं, पर आज खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, बाकी है, मतलब बाकी है। बनाओ फटाफट फिर बताते हैं। गुड। कुछ नहीं, ना ए आर, ना ए सी, ना प्रॉफिट लॉस, कुछ नहीं, सिर्फ किंक। ये एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें, किंक। और किंग क्यों है ये तो आप समझ ही गए बेटा। अपर पार्ट ग्रेटर देन 1, लोअर पार्ट लेस देन 1। आज अगर पूरी क्लास मिलती ना तो डाउट भी आते हैं थोड़े बहुत, पर आप डाउट लेंगे अपन ट्यूसडे को। मंडे को छुट्टी पर बेटा, मैं शादी में जा रहा हूँ, शादी में। हाँ बेटा, 4.5 साल बाद शादी में नहीं जा रहा हूँ मैं, शादी में जा रहा हूँ। अब क्या करें बेटा, इच्छा तो नहीं थी पर क्या करें, कभी कभी मजबूरी रहती है। तो फालतू में इतना क्या है, दूसरे आदमी के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है लोगों को। इतना प्रीशियस टाइम है हमारा। चले बेटा, आखिरी झांकी, अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स। तो बेटा एक मार्केट होता है डिओपोली, जहां पर बेचने वाले सिर्फ 2 फर्म होती है बेटा, सब क्या कहते हैं? डिओपोली। मोनोसोनी मार्केट वो होता है जहां पर सिंगल बायर होता है बेटा। तो आप बेचने वाले तो बहुत सारे हो, खरीदने वाला एक। अगर बेचने वाला एक है तो मोनोपोली, खरीदने वाला एक है तो मोनोसोनी। ओलिगोसोनी, जहां पर खरीदने वाले थोड़े से हों, 4-5। जैसे कि आज इंडिया में जो मोबाइल के टावर हैं उसको खरीदने वाले 4 ही तो कंपनी है। या तो बीएसएनएल खरीदेगी, या जियो, या एयरटेल, या फिर वी, और तो कोई कौन खरीदेगा बेटा। तो वहां खरीदने वाले क्या है? लिमिटेड है। और बायलेटरल मोनोपोली होती है, बोथ साइड मोनोपोली, खरीदने वाला भी एक, बेचने वाला भी एक। यहाँ पर बेचने वाला भी क्या हो? एक, और खरीदने वाला भी क्या हो? एक। तो बायलेटरल मोनोपोली हो गई, बोथ साइड मोनोपोली।
और यहां पर खत्म हो जाता है आपका चैप्टर। समरी आ गई, समरी। मोनोपोलिस्ट, ओनली मोनोपोलिस्ट लिखा हुआ है तो मोनोपोली, सिर्फ मोनोपोलिस्ट लिखा हुआ है तो मोनोपोली। तो फाइनली यहां पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। और डाउट लेंगे अब 2 मिनट तो क्या डाउट लेंगे बेटा, डाउट लेंगे ट्यूसडे को। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में हर टॉपिक एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही पढ़ाया गया बेटा, जिस टॉपिक में पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड बेटा वो, ठीक है। डाउट है तो